मंत्री आम बजट पेश करने संसद पहुंची, लेकिन इस बार ना तो उनके हाथ में ब्रीफकेस था और ना ही बही खाता। वो एक टैबलेट लेकर संसद पहुंची थी और इसी मेड इन इंडिया टैबलेट से उन्होंने बजट पेश किया। देश के इतिहास का ये पहला पेपरलेस बजट था। वित्त मंत्री ने बजट में कई घोषणाएं की, कुछ योजनाओं में बदलाव किए तो कई योजनाओं में किसी तरह का बदलाव करने से परहेज किया गया। बजट में टैक्स स्लैब का कोई बदलाव नहीं। एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगाने का ऐलान किया गया है। एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना करने का दावा किया गया है। सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 12.5% की गई। कपास पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10% की गई। इसके बाद विदेश से आयात किए गए कपड़े महंगे होंगे। कच्चे रेशम और रेशम सूत पर अब कस्टम ड्यूटी 15% की गई है। 3 वर्षों की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। कॉपर पर ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई। स्टील, स्क्रू और प्लास्टिक बिल्डर वेयर अब 15% कस्टम ड्यूटी। स्वास्थ्य बजट को बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ किया गया। स्वास्थ्य भारत मिशन 2.0 के लिए 1,41,678 करोड़ आवंटित किए गए। चुनिंदा लेदर कस्टम ड्यूटी से बाहर। सस्ते मकान के प्रोजेक्ट को 1 साल की टैक्स छूट। सस्ते मकानों की खरीद के लिए 31 मार्च 2022 तक के लिए जाने वाले कर्ज पर 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती की गई है। 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है। एनआरआई के टैक्स विवाद अब ऑनलाइन निपटाए जाएंगे। छोटे करदाताओं के विवाद निपटारे के लिए कमेटी बनाई जाएगी। मेट्रो के लिए 11,000 करोड़ का प्रावधान। रेलवे के लिए रेल योजना 2030 तैयार। रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के 1,500 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान। सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान। ऊर्जा क्षेत्र में एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें उपभोक्ताओं को एक से ज्यादा आपूर्तिकर्ता कंपनी में से चुनने का विकल्प दिया जाएगा। बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करके बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान। परियोजनाओं, कार्यक्रमों, विभागों के लिए प्रदान किए जाने वाले आर्थिक कार्य विभाग के बजट में 44,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि रखी गई। 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% निर्धारित किया गया है। 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% होने का अनुमान है। 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल इंडस्ट्री देश के भीतर बहुत तेजी से बढ़ा है। कुछ छूट समाप्त की जा रही है। इसके कुछ पुर्जों को कर के दायरे में लाया जाएगा। लोहा और इस्पात की कीमतों में वृद्धि से कई क्षेत्रों को कठिनाई हुई है। कुछ इस्पात और एडीडी और सीबीडी पर रियायतों को समाप्त किया जा रहा है। कपड़े संबंधित प्रस्ताव के अंतर्गत नायलॉन चिप, नायलॉन फाइबर पर बीसीडी को घटाकर 5% किया जा रहा है। इसमें केमिकल्स से जुड़ी व्यवस्था को भी सुधारा जा रहा है। साथ ही देश में सोने और चांदी की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। सरकार इसकी ड्यूटी में कमी लाने जा रही है।